मुझे कोई तकलीफ नहीं देवी जी, आपसे मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंची। फिर आप इतना उदास क्यों बैठे हैं? फरियाद हर माता पिता की मुझे आ रही है। याद माता पिता की और मुझे आ रही उनसे मिले, उनसे मिले, उनसे मिले तो कुछ तुम्हें अपने करो। ऐसा लगता ऐसा लगता है परी और मुसीबत पड़ी इसलिए आज मैंने सपनों में देखा कि मेरे माता पिता पर मुसीबत पड़ी है और वो लोग बहुत परेशान हैं। मुझे मेरे माता पिता के पास ले चलो। रात गिरे न चिंता जरा भी करो। अभी मैं आपके पास आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आओ, हम शीघ्र ही चलते हैं। ठीक है देवी। आओ। और हम उस जादू आने का पता लगाएंगे कि वो सारा परी लड़के को लेकर क्या कर रही है। बड़े खुशी की बात है कि ये सारा परी कुछ मनुष्य को लेकर फिर से चिड़ियाघर रियासत की तरफ आ रही है। एक सवाल से और आओ हम सारा भाई को रास्ते में ही बड़ी अफसोस की बात है। क्या आपसे
से उसकी बातें दे दीजिए। जल्दबाजी के चक्कर में अपने जादुई छड़ी राजमहल में भूल आई। क्या जरूरी छड़ी राजमहल में? हाँ, आओ हम शीघ्र ही लेकर आते हैं। ठीक है श्रीमती, चलो। अरे बाप रे बाप, अरे भागी कहाँ को जा रहा ओ पाजी गए भागी कहाँ को जा रहा ओ पाजी शैतान आज मुश्किल में फंस गई भाई आज तुम्हारी मुसाफिर अब क्या होगा? बच गई ना परेशानियां, अब तो जान नहीं कटेगी, अब तुम्हें कुछ तक कर सकती होगी। देवी जी, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें मालूम है मैं भी निहत्था हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरी जान संकट में है, कोई ना कोई उपाय तो जरूर लगाना पड़ेगा। अभी मैं तुझे समझा रहा हूं, इस लड़की के चक्कर छोड़ दे और तू अपनी जान बचाकर यहाँ से चला जा। और जादूगर के बच्चे, अन्यथा बेमौत मारा जाएगा। अगर अपनी भलाई चाहता है तो चुपचाप यहाँ से चला जाए। और सुनारी जादूगरी और कहराने और बना इस सब सिर से अब मैं तेरी तो चले जाओ यहाँ से, क्यों बार बार रास्ते का रोड़ा बंद है। मैं चला जाऊं? हाँ हाँ, तुम इशारा परी को छोड़कर और तुझे मैं चुटकियों से मसल कर फेंक दूंगा। मुझको मालूम है कि तुम्हारी रजा आ गई है और मारने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है।
तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, अन्यथा तुम सब के सब एक साथ मारे जाओगे। एक राक्षस को धमकी दे रहा है, धमकी देने से पहले अरे इन खिलौनों से मुझे डराने आया है। दादाजी, आपने देख लिया कि ये कितना बड़ा शक्तिशाली है। इस पर गोलियों को कोई असर नहीं होगा, कितनी भी गोलियों का वार कर लो। हाँ, इसकी मौत हो सकती है और इसकी सारी शक्तियां भी छीन सकती हैं। आप बंदूक रखकर हाथ में शमशीर ले लीजिए और फिर इसके जूड़े को काट दीजिए। जूड़े? इसकी सारी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी और ये मारा हाँ, तूने मेरे मौत का भेद बताकर तूने अच्छा नहीं किया। देख, अभी मैं एक ऐसा मंत्र चलाऊंगा कि तुम सब एक साथ कंकड़ और पत्थर बन जाओगे। संभाल मेरा कसूर। देख मैं कंकड़ पत्थर और कैसे बनाता हूँ। आप ये क्या कर रहे हैं? हे भगवान, इस पर जादू का असर को जला दीजिए, वरना तुम्हारे हाथ तुम्हारे ऊपर जादू का असर हो जाएगा। आपका बहुत बड़ा इंसान है। अगर आप यहाँ पर नहीं आ जाते तो ये जादूगर हम दोनों को खत्म कर देता। मैं आपका एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा। बच्चे, ये कोई निशान नहीं, ये हर इंसान का धर्म और कर्तव्य होता है। बेटी कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और ये लड़का तुम्हें मिला कहाँ? दादाजी, मैं तुम्हें लोग की रहने वाली नहीं। ओ, मैं परिश्रम की रहने वाली हूँ। की रहने वाली और इसमें तो लोग की रहती है। हाँ, परिश्रम की शहजादी, मेरा नाम सहरा करी है। दादाजी, मैं तो घूमने के लिए इस लोग की धरती पर आई थी। उसी दिन मैंने क्या देखा कि बियाबान जंगल में एक दुष्ट दानव इस मुसाफिर की जान लेना चाहता था। दादाजी, उसके वार करने से पहले ही मैं उस दानव के समक्ष आकर के खड़ी हो गई और उसे अपनी शक्तियों द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वो तो जलकर राख हो गया। हम दोनों वहीं पर टहल रहे थे कि ये सुनाली जादूगर आया। ये जो यहाँ आया था, हाँ, इसका नाम सुनाली जादूगर। सोनाली जादूगर। ये मेरा रास्ता रोककर मेरे साथ जबरदस्ती शादी न जाने की बात करने लगा। हाँ, और वो जबरदस्ती? हाँ दादाजी, बहुत जबरदस्ती करने लगा, लेकिन वो मुझसे पार नहीं पाया। मुझसे नहीं पार पाया तो इस मुसाफिर पर हावी हो गया। जादू का मंत्रों का जाप करने लगा, इन पर वार करने लगा। लेकिन मेरे पास जादुई छड़ी थी। जादुई छड़ी के होते हुए न वो मेरा कुछ कर पाया, न इस मुसाफिर का कुछ कर पाया। वो पराजित हो गया। पराजित होकर जाने लगा। जाते जाते ये कहा कि मैं दोबारा फिर आऊंगा, बहुत बड़ी शक्तियां लेकर आऊंगा, तब मैं तुझे अपनी दुल्हन बनाऊंगा और इस बच्चे को अघोरी भाई के साथ बलि दे दूंगा। दादाजी, घबरा गई कि अगर कहीं नहीं यहाँ पर छोड़ देती हूँ कि ये तांत्रिक कभी भी आकर उनकी बलि दे सकता है। हाँ। दादाजी, उसी वक्त मैं वहां से इन्हें लेकर परिश्रम चली गई थी। ओ,
परिश्तान में इन्होंने ख्वाब में देखा कि मेरे माता पिता पर बहुत बड़ा कष्ट आया है। देवी जी, दया की नजर करो, मुझे मेरे माता पिता से मिला दो, मुझे मेरे मुल्क लेकर चलो। मैंने जरा भी देर नहीं लगाई, पलक झपकते ही मैं लोक की धरती पर आ पहुंची। यहाँ पर पहुंचते ही ये सोनी जादूगर फिर मेरा पीछा। ये दोबारा देखिए। हाँ दादाजी, फिर ये जबरदस्ती शादी रचाने की बात करने लगा। लेकिन अफसोस की बात तो ये थी कि मेरे पास चादरी छड़ी नहीं थी। जल्दबाजी के चक्कर में मैं अपनी चादरी छड़ी राजमहल में ही भूल गई थी। अगर आप नहीं आ जाते तो आज हम दोनों मारे जाते। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। बेटी, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। बेटी, मैं तो सुना था, कहानियों में पढ़ा था कि बड़ी बड़ी दयावान होती है, किसी के दुख दर्द को देख कर नहीं कर पाती है, हमेशा उनके गर्म को खार के लिए बढ़ते हैं। बेटी, बिल्कुल बात सच लगता। बेटी, मैं जानता हूँ कि लड़का कौन है, कहाँ रहने वाला है। बेटी, ये कोई लड़का मामूली नहीं, बल्कि ये हीरागढ़ रियासत महाराज नहर सिंह का इकलौता बेटा है, जिसकी तलाश में मैं भटक रहा हूँ। हाँ, आप इनके तलाश में निकले? हाँ, और इस बच्चे की माँ मेरे अड्डे पर मौत की भीख मांग रही है, उसे मौत नहीं मिलेगी। दादाजी, इतना बड़ा उपकार किया है, थोड़ा सा उपकार और कर दो, इनकी माँ से मिला दो दादाजी। ठीक है बेटी। साथियों, चलो इस बच्चे को लेकर बेटी आओ मेरे साथ। ये बच्चा रो रहा है, समझाओ रो रहा है। नहीं बेटी, घबराओ नहीं, अब तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए तड़प रही है। आओ आओ। ये रही हीरागढ़ की महारानी और इस बच्चे की जन्म का काम। तुम्हारी माँ की आंखों की रोशनी छीन लिया। ये महारानी है, इनकी आंखों की रोशनी छीन ली है, इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आज अपने बच्चे को पहचानने में मजबूर है और ये बच्चा अपनी माँ के लिए तड़प रहा है। या भगवान, ये क्या देख रहे हो? मित्रों की धरती पर इतना अत्याचार, इतना आतंक बरस रहा है। दादाजी, आप चिंता मत कीजिए, अंत को खत्म करने के लिए किसी न किसी को अवतार लेना ही पड़ता है। ये अंत कब तक चलेगा? ये तांडव अब काफी दिन नहीं चलने वाला। दादाजी, आप चिंता क्यों करते हैं? मैं परिलोक से आने वाली एक कन्या हूँ। मैं हर मुसीबत को आसान करूंगी, लेकिन अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि मेरे पास वो जादुई छड़ी नहीं है। लेकिन मुझ में कुछ शक्तियाँ हैं जो माँ जी की आंखों में ज्योति डाल सकती हूँ। आप लोग घबराइए नहीं, माँ जी फिर से देखेंगी।
तुम्हारा बेटा आया है माँ, तुम्हारे दीदार के लिए तुम्हारा बेटा आया है। मैं कितना रो रहा है भैया, देखो इधर देखो माँ, तुम्हारा बेटा आया है, तुम्हारा बेटा आया है माँ, देखो देखो माँ, जाओ मुसाफिर जाओ। अभी तो जीवित है मेरे लाल। हाँ माँ, लेकिन मैं तो सोचती थी कि तुझे शेर बाजी में रोज रोज कर खा गए होंगे, लेकिन अभी मेरा बेटा जीवित है। लेकिन सरदार जी, आखिर आप कौन है जो आप मेरी इतनी रक्षा करते हैं? महर्षि, आप हमें पहचानना चाहिए। हाँ, आप कौन है? पहचानो, पहचानो कि मैं कौन हूँ। कौन है? ये भगवान, सेनापति आपने भी मेरी राजमाता को खून किया था। महर्षि, दुनिया को जिंदगी देने वाला इंसान कभी किसी को मौत नहीं देता। मैं वो इंसान हूं जिस गोली पर खैरों का नाम लिखा होता है, वो गोली अपने सीने पर होगा। अपने सीने का लेकर देश की रक्षा करता रहा, सर पर कमर बांध कर देश की रक्षा करता। लेकिन महारानी पहले निर्दोष था, आज भी निर्दोष है। बार बार कहूंगा कि मैं निर्दोष हूं। हाँ सेनापति, मुझे तो नहीं लगता है कि आप मेरी राजमाता का खून किया, लेकिन आप सच कह रहे हैं कि आप निर्दोष हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आप निर्दोष हैं। लेकिन महाराज के समक्ष चीख चीख कर कह रहा था कि मेरी बंगली की चोरी हुई है और उसी शमशीर से राजमाता का खून हुआ। खून मैंने नहीं किया, वक्त मांग रहा था, लेकिन वक्त नहीं मिला। ये अपना परिवार समझा, कभी ये नहीं समझा कि ये गैर परिवार है। इस देश के लिए, इस घर के लिए मैंने अपनी प्राण की बाजी लगाई है। अगर चाहता तो आज ही ये सब कुछ नहीं होता, लेकिन अफसोस है मेरी बात कदर नहीं की गई। हाँ सेनापति, आप भी कहते हैं कि मेरे स्वामी जी ने आपको वक्त नहीं दिया, समय नहीं दिया, लेकिन आपकी भी शमशीर मेरी राजमाता के सीने पे लगी थी, इसलिए मेरे स्वामी जी समझ न सके और क्रोध में आकर आपको इतनी बड़ी सजा दे दी। लेकिन मेरे स्वामी जी ने कोई गुनाह नहीं किया है सेनापति। काश यही हाथ आपके माँ के साथ होता और आप एक सहिंसा होते, तो आप क्या इंसाफ करते? हाँ महाराज, आपने कहा, मैं भी ये इंसाफ करता। महाराज, अब कुछ ही होगा। सबसे बड़ा योद्धा तो देवी जी का, जो आपके बच्चे की जान की रक्षा किया। सबसे बड़ा उपकार तो इनका है। माँ मैं परेशान की रहने वाली, क्या मैं खाली जा रहा हूँ। वाह बेटी, बहुत बड़ा एहसान आपका। आपने मेरी लाल की रक्षा किया, मेरे बेटे को रहने के लिए शरण दिया, और इतना ही नहीं, काश आप नहीं होती तो मेरी आंखों की रोशनी कभी जीवन में ठीक नहीं होती। इसलिए मैं आपका एहसान कभी जीवन में नहीं भूलूंगी। मैंने कोई एहसान नहीं किया है, ये हमारे परिष्ठान का नियम है। जो कोई कष्ट में है उसको कष्ट से निवारण करना ये हमारा धर्म है, यही मेरा कर्तव्य है। और हमारे परिष्ठान का यही वसूल है मैया।
कि कोई परेशान है तो उसको परेशान करनी चाहिए। वाह बेटी, भगवान आपकी रक्षा करे। लेकिन सेनापति, आपने जिससे हम लोगों की रक्षा हमेशा करते थे, उसी तरह से आज भी आप मेरे स्वामी जी को बचाइए। नहीं तो वो दरिद्र लोग ना मालूम कि मेरे स्वामी जी के साथ क्या सलूक करते होंगे। महाराज जी, महाराज को खुशी होगा अगर महाराज की जिसमें एक खरोच आ गया तो मैं जौहर से के बुनियाद को उखाड़ कर दूंगा। आप बताइए बेटी, बेटी, आपने महाराज के बेटे को एक नई जिंदगी दिया है तो मेरे कहने से एक बार तुम हीरागढ़ मिलाकर चलो और महाराज के समक्ष मुखातिब हो, क्योंकि महाराज की बेटी की जान बचाई। मेरे कहने से एक बार चलो और वहां का नजारा देखो कि वहां क्या नजारा, क्या फूल खिला रखी है। बेटी, मेरे कहने से तैयारी बनाओ। महारानी महाराज को कुछ बाबा पांडे की आशीर्वाद के कोई देखो, वक्त आ गया नाहस को मिटाने के लिए। इसे ले आओ से और आज से दुनिया से मिटा दे। जाओ ले आओ। स्वामी जी, अब महारानी बनने का वक्त आ गया है, समय मत बर्बाद करो। सुबह भी हो गई है, चिराग बुझा दो। इस आलम में शेर लोहे की जाल में। अच्छा, रसरी जल गई लेकिन ऐठन बाकी है? नाहर, अब तुम्हारा टाइम अब जाओ। तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बीवी गई, वही तुम भी जाओ और भजन गाओ। समझ रहा हूं बड़े भैया, आज आपने इसकी वजह से सब मुझे सजा दे रहे हो। अपने भाई को गोली मारना चाहते हो, मार दो मुझे, शौक से मार दो, क्योंकि इस दुनिया में मैं जीना नहीं चाहता हूँ। हमारा बेटा नहीं रहा, हमारी दुल्हन नहीं रही, तो जी करके मैं करूंगा तो क्या करूंगा। मार दो भैया मुझे। तो नाहर थी तो वो खाएंगे, हम तुम्हारी पूरी कर देंगे। तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे के पास तुम्हें भी पहुंचा देता हूँ। अगर एक मिनट पत्नी से गायब होता तो आराम को वीडियो का निकाह करता। भाभी वाह, अरे मुझे अपने ने लूटा, गैरों ने कहा दम था। मुझे अपनों ने लूटा, गैरों ने कहा दम था। मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। बगैर पानी के तुमको मारे, पानी में नहीं, बगैर पानी के मारे। जाओ इस दुनिया से। नाहर नंबर की
लाखन ये खेल हो रहा है। देखिए लाखन सिंह, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी है, चोरों की रक्षा करे। देखो, अगर तुम्हें धन दौलत की जरूरत हो तो जाओ, सही खजाना पूरा है, जितनी धन दौलत की जरूरत हो ले जाओ, जाओ यहाँ से। याद रखो, जो हंसते धन दौलत रिश्ता घूस देकर हमें वोटना चाहता है। अरे किस्मत मत चल तू, ये लगन जिंदगी का बना नहीं करता। अरे जान गया तुम्हारा तो एक एक अंतर का तुम्हारी कुटुंब को घिरा। लेना है तो ले जाओ, उनको लेकर क्या करोगे? जाओ। जरा सोच समझ के गोली चलाना, तुम उल्टा सीधा गोली चलाना चाहते हो, और सोच समझ के गोली चलाना नहीं दीजिए। तुम 112 नंबर का फोन लगाओ, बता दो यहाँ छोटा हुआ एक कोई लोग नहीं जा पाओगे, समझ अरे साले कुत्ते, याद रख, हमें लालच में दिखा, वो इंसान हूँ, लालच में नहीं आता। साथियों, नारियों की हुकूमत चल रही है, हमें लोग पीछे लग रहे हैं। तेरी जमाना सरदार जी, आप कौन हैं जो सही वक्त पर आकर के आपने हम